हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपोलो सीबीएसई क्लासेस। और अपोलो सीबीएसई क्लासेस की जो हमारी प्रयास बैच है स्टैंडर्ड 10th बोर्ड 2025, उसमें भी आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम साइंस में चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो आपकी बोर्ड की एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आज का वीडियो लेक्चर एंड तक देखिए। तो क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू फायरफ्लाइज ग्लो एट नाइट, जिनको हम बोलते हैं जुगनू। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि व्हाई डू फायरफ्लाइज ग्लो एट नाइट, और ये क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे देखो कि क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाएगा, व्हाई डू फायरफ्लाइज ग्लो एट नाइट, या तो ड्यू टू विच केमिकल रिएक्शन फायरफ्लाइज ग्लो एट नाइट, इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। या तो ये पूछा जाएगा कि विच केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग द फायरफ्लाइज ग्लो एट नाइट, या विच केमिकल सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन व्हेन फायरफ्लाइज ग्लो एट नाइट। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम इसका आंसर देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाई डू फायरफ्लाइज ग्लो एट नाइट। तो यहाँ पे एक फायरफ्लाइज का पिक्चर हमने लिया हुआ है। ये फायरफ्लाइज है जो रात को चमकते हैं। इनका जो लोअर एब्डोमेन होता है वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, और इस केमिकल रिएक्शन की वजह से वो लोग लो हीट लाइट प्रोड्यूस करते हैं, और इसकी वजह से जो फायरफ्लाइज होते हैं वो आपको जैसे लाइट निकाल रहे ऐसे लगता है। तो देखो फायरफ्लाइज जिनको हम कॉमनली बोलते हैं लाइटिंग बग्स, जिनको कॉमनली विच इज कॉमनली नोन एज लाइटिंग बग्स, जिनको लाइटिंग बग्स बोला जाता है, और हमारे इंडिया में इनको हम जुगनू के नाम से पहचानते हैं। जुगनू के नाम से हम इनको पहचानते हैं। अब थोड़ा कॉमन नॉलेज ले लेते हैं कि भाई फायरफ्लाइज क्या है। तो देखो फायरफ्लाइज जिनको हम कॉमनली बोलते हैं लाइटिंग बग्स, पर अब इनकी 2000 से भी ज़्यादा स्पेसीज पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है, और ये पूरे वर्ल्ड के हर कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो यूरोप हो, अफ्रीका हो, सारे कॉन्टिनेंट में ये पाए जाते हैं एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में ये नहीं पाए जाते। दूसरा देखो बेटा, एक जो लोग होते हैं उनमें एक गलत परसेप्शन होता है कि जो फायरफ्लाइज होते हैं, तो लोग ऐसा समझते हैं कि जो फायरफ्लाइज होते हैं वो फ्लाई होते हैं, मीन्स कि जैसे हमारे घर में जो हाउस फ्लाई होते हैं वैसे ये कॉमन फ्लाई है। नो, यहाँ पे भी ये आपका गलत है कि एक्चुअली जो फायरफ्लाइज है दे आर नॉट फ्लाई, दे आर बीटल्स। ये क्या है? आपके बीटल्स है। सो दे आर बीटल्स फ्रॉम द फैमिली लेम्प्रिडाई। ये तो क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, तो ज़्यादा हम इसके ऊपर फोकस नहीं करते। जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि फायरफ्लाइज आर नॉट फ्लाई बट दे आर बीटल फ्रॉम द फैमिली लेम्प्रिडाई। ये लेम्प्रिडाई फैमिली से बिलोंग्स करने वाले बीटल्स है। बराबर, बहुत ही खूबसूरत से ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो ज़्यादातर रात को पाए जाते हैं। इसकी वजह से इनको हम नॉक्टर्नल एनिमल्स भी बोलते हैं। अब देखो कि जो फायरफ्लाइज होते हैं तो मेल है फीमेल है, आप कैसे इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? तो अगर समझो आप कहीं पे गए और आपने देखा कि भी कुछ फायरफ्लाइज आपके उड़ रहे हैं, जबकि कुछ फायरफ्लाइज है वो किसी पत्ते पे बैठे हुए हैं। अब देखो जो फायरफ्लाइज उड़ रहे हैं हियर एंड देयर, तो दे आर मेल, क्योंकि जो मेल फायरफ्लाइज होते हैं वो फ्लाई कर सकते हैं, दे कैन फ्लाई। वेरेज जो फीमेल फायरफ्लाइज होते दे आर फ्लाइटलेस, मीन्स कि दे कैन नॉट फ्लाइट, वो उड़ नहीं सकते। तो आप इस तरह से देखते हो कि जो बैठे हुए हैं वो आपके क्या है? फीमेल है, और जो बैठे हुए नहीं, जो उड़ रहे वो आपके क्या है? मेल है। ये हो गया। दूसरा देखो, अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई दे मीन्स के व्हाई फायरफ्लाइज ग्लो एट नाइट, ये रात को ग्लो क्यों करते हैं? तो एक्चुअली फायरफ्लाइज ग्लो एट नाइट टू अट्रैक्ट देयर पार्टनर्स, उनके पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए ये ग्लो करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एक कॉमन नॉलेज हो गया फायरफ्लाइज के बारे में। बट एक चीज याद रखना कि दे आर नॉट फ्लाई, दे आर बीटल्स फ्रॉम द फैमिली लेम्प्रिडाई।
अब हम आते हैं कि व्हाई डू फायरफ्लाइज ग्लो एट नाइट। तो एक चीज याद रखना है कि फायरफ्लाइज में इनका जो लोअर एब्डोमेन होता है, ये इनका लोअर एब्डोमेन है। समझो कि ये हमारा फायरफ्लाइज है और ये इनका हेड हो गया और ये लोअर एब्डोमेन हो गया, राइट, ये लोअर एब्डोमेन हो गया। तो देखो कि ये जो लोअर एब्डोमेन होता है वहां पे एक केमिकल रिएक्शन होता है, जिस केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या है? तो लुमिनेंस मतलब जिनकी खुद की लाइट होती है, और बायो इसके लिए बोलते हैं क्योंकि ये लिविंग है। तो एक चीज याद रखना है कि फायरफ्लाइज ग्लो एट नाइट ड्यू टू बायोल्यूमिनेसेंस। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखो कि फायरफ्लाइज ग्लो एट नाइट, ये रात को ग्लो करते हैं एट नाइट ड्यू टू बायोल्यूमिनेसेंस रिएक्शन। ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फायरफ्लाइज ग्लो एट नाइट ड्यू टू बायोल्यूमिनेसेंस, मतलब इनके जो लोअर एब्डोमेन है यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होता है। ये केमिकल रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, और जब ये केमिकल रिएक्शन होता है तो लाइट प्रोड्यूस होती है, लो हीट लाइट प्रोड्यूस होती है। मीन्स कि जो लाइट प्रोड्यूस होती है उसमें ज़्यादा हीट नहीं होती, इसकी वजह से इनका जो लोअर एब्डोमेन होता है वो जलता भी नहीं है। ये भी याद रखना है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि भाई ये अगर लाइट प्रोड्यूस करते हैं तो लाइट तो हीट भी तो प्रोड्यूस करता है ना, तो ये जल भी तो जाएंगे ना? नहीं, मतलब वो जलेंगे नहीं, बिकॉज ये जो लाइट प्रोड्यूस होती है ना वो लो हीट होती है। तो यहाँ एक क्वेश्चन याद रखना है कि फायरफ्लाइज ग्लो एट नाइट ड्यू टू बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस की वजह से ये ग्लो करते हैं। अब देखो ये तो आ गया। अब जैसे हमने दूसरा क्वेश्चन देखा था कि कौन से केमिकल सब्सटेंसेस या कौन से प्रोटीन की वजह से जो फायरफ्लाइज होते हैं वो ग्लो करते हैं। तो एक चीज याद रखो बेटा, देखो कि जो फायरफ्लाइज होते हैं उनके जो लोअर एब्डोमेन होते हैं, जो लोअर एब्डोमेन होते हैं वहां पे दो प्रोटीन सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो इनका जो लोअर एब्डोमेन हो, लोअर एब्डोमेन, इसमें दो प्रोटीन सब्सटेंसेस या तो केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होता है। एक केमिकल सब्सटेंसेस है आपका लूसीफेरिन। कौन सा केमिकल सब्सटेंसेस है? लूसीफेरिन। और दूसरा एक एंजाइम होता है लूसीफेरिन, ये एक केमिकल सब्सटेंस होगा। दूसरा एंजाइम होता है लूसीफिरेस, एक एंजाइम होता है लूसीफिरेस। ये दोनों जो प्रोटीन सब्सटेंसेस है या जो केमिकल सब्सटेंसेस है ये इनके लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। अब होता क्या है बेटा, देखो हमने देखा कि इनके जो लोअर एब्डोमेन है उसके अंदर दो प्रोटीन सब्सटेंसेस नेमली लूसीफेरिन एंड लूसीफिरेस, सो दे आर प्रोड्यूस इन द लोअर एब्डोमेन ऑफ फायरफ्लाइज। नाउ व्हेन फायरफ्लाइज टेक ऑक्सीजन, जब फायरफ्लाइज ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन आने की वजह से अब ये जो दोनों केमिकल सब्सटेंसेस है बराबर, दे रिएक्ट विथ ईच अदर, मीन्स के लूसीफेरिन एंड लूसीफिरेस दे रिएक्ट विथ ईच अदर व्हेन दे एक्सपोज टू ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या हो गया कि भी जो फायरफ्लाइज ने ऑक्सीजन लिया मीन्स के O2 लिया, अब O2 जैसे ही इनके लोअर एब्डोमेन में गया ट्रेकियल की वजह से, तो ये लूसीफेरिन एंड लूसीफिरेस दे रिएक्ट विथ ईच अदर, मतलब इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होगा और केमिकल रिएक्शन की वजह से इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होगा और केमिकल रिएक्शन की वजह से लाइट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? लाइट प्रोड्यूस होती है। तो ये चीज याद रखना है कि भाई कौन से केमिकल सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं जो आपकी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो है लूसीफेरिन एंड लूसीफिरेस।
ये केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शन जब ऑक्सीजन इनके लोअर एब्डोमेन में एंटर होता है तो ये दोनों रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, देखो कि केमिकल रिएक्शन कौन सा है, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्यू टू विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो आपके चैप्टर 1 जो हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यहाँ पे पूछा जाएगा कि ड्यू टू विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन फायरफ्लाइज ग्लो एट नाइट। तो वो कौन सा केमिकल रिएक्शन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे। तो इस केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन occur in the lower abdomen of fireflies, so fireflies glow at night। तो हमारा ये भी आ गया कि भाई ऑक्सीडेशन टाइप्स ऑफ केमिकल क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अब देखो बेटा एक दूसरा हम देखते हैं जो भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, बट आपको जान के मतलब आप सोचोगे कि जो फायरफ्लाइज होते हैं इनको मालूम होता है कि भाई हमको लाइट को कब बंद करना है और लाइट को कब ऑन करना है। ये थोड़ा सरप्राइजिंगली लगते हैं, मीन्स के फायरफ्लाइज रेगुलेट द लाइट, ये जो लाइट है उसको रेगुलेट कर सकते हैं, बराबर। कब इनको बंद करना है कब इनको चालू करना है, वो कैसे कर सकते हैं। सो फायरफ्लाइज रेगुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन देयर बॉडी, कि फायरफ्लाइज कितना ऑक्सीजन लेना है कितना ऑक्सीजन नहीं लेना है, और इस तरह से इस लाइट को वो रेगुलेट कर सकते हैं। तो बेटा आज हमने देखा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और शायद आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ यार इसको लाइक कीजिए और आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट टू ग्रो माई चैनल। तो सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में कोई नया टॉपिक लेके, अच्छा सा कोई क्वेश्चन लेके मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक चैनल को देखते रहिए, अपोलो सीबीएसई क्लासेस, और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।